बेन 10 सीरीज में बेन टेनिसन के विलन्स के साथ उसके कंपेनियंस और फ्रेंड्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिनके साथ उनका बॉन्ड काफी अच्छा भी रहा है और काफी नॉर्मल भी रहा है। और इस वीडियो में उन्हीं कंपेनियंस और फ्रेंड्स में से हम 10 कंपेनियंस या फ्रेंड्स की ही बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा सीरियसली मत लेना, क्योंकि ये वीडियो एक ओपिनियन बेस्ड है। और हाँ भाई, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपना ओपिनियन भी कमेंट में जरूर शेयर करना। तो चलो यार, एक इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये भी बेन का एक काफी अच्छा फ्रेंड या कंपेनियन रहा है। और एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन में तो ये बेन 23 का कंपेनियन रहा है। तो आप सोच सकते हैं टेट्रैक्स भी बेन का काफी अच्छा फ्रेंड रहा है। टेट्रैक्स बेन का एक काफी अच्छा कंपेनियन रहा है और इसने बेन 10 की हेल्प भी कई बार की है। हाँ, एक बार तो कुछ ज्यादा ही कर दी थी भाई, मजाक कर रहा हूँ। वैसे उस एपिसोड को भूल जाओ, उस चीज को भूल जाओ। बाकी आपको पता है एक पेट्रोसेपियन यानी डायमंड हेड कितना पावरफुल हो सकता है। तो यार ये टेट्रैक्स पावरफुल भी है, एक अच्छा कंपेनियन भी है और बेन का एक अच्छा फ्रेंड भी रहा। नंबर 8 जनरेटर रेक्स। अब देखो यार, इसके साथ तो बेन का यानी इस टाइमलाइन के साथ बेन टाइमलाइन का क्रॉसओवर भी हो चुका है। इवन मुझे जहाँ तक सही याद हो तो रिबूट सीरीज में भी जनरेटर रेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। अपोनेंट्स या विलेंस के अकॉर्डिंग इन दोनों का बॉन्ड और फ्रेंडशिप काफी अच्छा रहा था। और भाई ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे फ्रेंड भी बन गए थे। इस रैंक लिस्ट में रेक्स को एक हाई रैंक मिलने के चांसेस ज्यादा थे, लेकिन यार आपको पता है ये क्रॉसओवर ही था, इसलिए मैंने जनरेटर रेक्स को ये रैंक दिया। नंबर 7 जूली यामामोटो। अब देखो यार, बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज तक जूली और बेन का रिलेशन क्या रहा है ये आपको पता ही होगा। और भैया जो ओमनीवर्स में दिखाया गया उससे काई के फैंस तो खुश होंगे, लेकिन जो जूली के फैंस थे वो काफी सैड हो गए होंगे। बाय द वे, जूली और बेन एक टाइम पर काफी अच्छा बॉन्ड और काफी अच्छा रिलेशनशिप शेयर करने वाले फ्रेंड थे। कैल्वनिक मेगामॉर्फ के एक पार्ट यानी शिप की हेल्प से बेन की कई बार हेल्प भी की है जूली ने। बाद में यही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एक फ्रेंडशिप में ही बदल कर रह गए, लेकिन यार जूली यामामोटो को हम बेन का एक फ्रेंड तो कह ही सकते हैं। नंबर 6 जिमी जोन्स। अब देखो यार, ये काफी नॉलेजेबल बंदा है जिसने बेन की कई बार हेल्प भी की है और कई बार शायद आप जानते ही। जिमी स्टार्टिंग में तो बेन का एक फैन हुआ करता था, लेकिन यार बाद में इनका रिलेशनशिप थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया और ये दोनों फ्रेंड बन गए। और अगर आपने बेन 10,000 के टाइम में देखा है तो जिमी जोन्स को वहाँ पर भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिमी और बेन का फ्रेंडशिप काफी अच्छा है। तो फाइनली अब बात करते हैं टॉप 5 में 5th पोजीशन पर आने वाली यूनिस यानी यूनिट्रिक्स की। यूनिस बेन 10 सीरीज में एक ब्यूटीफुल फीमेल प्रोटैगनिस्ट थी। छोड़ो यार, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं फ्रेंडशिप की बात करने वाला। देखो यार, जब यूनिस को इंट्रोड्यूस किया गया था तब बेन ने यूनिस के लिए काफी अच्छा बैटल भी किया था और भाई एजोट के सामने भी बंदा खड़ा हो गया था। इस एपिसोड में एक सीन पर तो इनकी बॉन्डिंग या रिलेशनशिप कुछ ज्यादा ही इंक्रीज होने वाली भी थी। वो नहीं, एक एपिसोड में बेन 10 और यूनिस की बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप की वजह से इन दोनों ने साथ मिलकर काम भी किया था। और भाई हम कह सकते हैं कि इन दोनों की फ्रेंडशिप काफी अच्छी थी। नंबर 4 टाइम ट्रैवलर प्रोफेसर पैराडॉक्स। नो डाउट यार, मुझे नहीं लगता है कि प्रोफेसर पैराडॉक्स से ज्यादा बेन की किसी ने हेल्प की होगी। और मुझे नहीं लगता है कि ये कहना गलत होगा कि शायद बेन को ओमनिट्रिक्स मिलने में प्रोफेसर पैराडॉक्स भी एक रीजन रहे। तो हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर पैराडॉक्स बेन की काफी अच्छे फ्रेंड हैं, जिन्होंने बेन की काफी बार हेल्प की है और कई बड़ी हेल्प भी की। बेन की हेल्प करने के मामले में तो हम इन्हें नंबर 1 रैंक भी दे सकते हैं, लेकिन यार फ्रेंडशिप रैंक में भी कम नहीं है। नंबर 3 रुक ब्लॉन्को। देखो यार, ओमनीवर्स सीरीज में जब बेन से केविन और ग्वेन को दूर किया गया था तब लगा नहीं था ओमनीवर्स सीरीज में मजा आने वाले हैं, लेकिन यार रुक ने उस कमी को पूरा कर दिया। कंप्लीटली तो नहीं, लेकिन यार रुक ने काफी अच्छा उस सीरीज में एंटरटेन किया। बेन और रुक में कई बार कुछ क्वेरल्स भी हुए थे, लेकिन यार इनकी फ्रेंडशिप काफी अच्छी हो गई थी बाद में। रुक और बेन काफी अच्छा फ्रेंडशिप बॉन्ड भी शेयर करते हैं और काफी एक दूसरे के अच्छे कंपेनियंस भी रहे हैं। बाकी तो आप इनके बारे में जानते ही होंगे। नंबर 2 केविन लेविन। अब देखो यार, नो डाउट केविन बेन का वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स में से एक रहा है, जो कि एपिसोड्स में हम देख भी चुके हैं। अपने चाइल्डहुड में केविन से
फाइट हुए हैं, लेकिन यार इन दोनों का फ्रेंडशिप काफी इंक्रीज होता ही गया और इनका फ्रेंडशिप बॉन्ड भी काफी इंक्रीज हो गया। तो फाइनली नंबर 1 पर हमने रैंक किया है ग्वेन टेनिसन को, जो कि बेन की कजिन है। मैं भी जानता हूँ, लेकिन यार ये फ्रेंडशिप से भी कम नहीं है। मुझे लगता है बेन नो डाउट ग्वेन पर रिलाय हो सकता है, क्योंकि इनका फ्रेंडशिप बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्वेन एंड बेन बचपन से एक दूसरे से झगड़ने के बाद भी एक दूसरे की हेल्प जरूर करते थे, लेकिन मेच्योरिटी के बाद आप देख ही चुके हैं बेन और ग्वेन कितने अच्छे बॉन्ड शेयर करने लगे थे। अगर आप चाहें तो ग्रैंडपा मैक्स को भी इस पोजीशन पर रख सकते हैं। बाकी आपका ओपिनियन क्या है? आपको लगता है इनके अलावा भी बेन का कोई इनसे बेस्ट फ्रेंड रहा हो? तो अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट